Assalamu alaikum viewers. Welcome again to Urdu Primary World. Bridge course English class 8. Course English class 8. Let's start the activity. Bridge course book activity number 17. Subject English standard 8th. लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स आमोजशी महासिल या अध्ययन निष्पत्ति दिए गए हैं जो ये एक्टिविटी करने के बाद तुलबा में आनी चाहिए. फॉलो सिंपल रिटन इंस्ट्रक्शंस इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर. सादा और लिखी हुई हिदायत को सिलसिलावार या मरहलेवार फॉलो करता है या उन पर अमल करता है. रिमेंबर्स अ सेट ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शंस. तमाम लिखी हुई हिदायतों को याद रखने की सलाहियत उसमें पैदा होगी. इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स आर गिवन हियर. आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द टेक्स्ट केयरफुली. तुलबा को सबक ध्यान से पढ़ने के लिए कहें. आस्क स्टूडेंट्स टू हाईलाइट द स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट. नीचे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उस एक्सपेरिमेंट के जो स्टेप्स हैं उनको तुलबा हाईलाइट करेंगे जब टीचर पढ़ेगा तब. आस्क स्टूडेंट्स टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ द स्टेप्स. और स्टेप्स का फ्लो चार्ट आप स्टूडेंट्स को बनाना है, वो हम आगे आपको बना के बताएंगे. फ्लो चार्ट मीन्स ट्री डायग्राम टाइप. जो स्टेप्स होते हैं उनको हायरार्की लेवल में लिखना. आस्क स्टूडेंट टू इनलिस्ट द मटेरियल नीडेड. स्टूडेंट्स को इस एक्सपेरिमेंट में जो जो मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी उनकी लिस्ट बनाना या उनको लिखना. मॉनिटर स्टूडेंट्स केयरफुली वेदर दे आर इनलिस्टिंग हाईलाइटिंग द मटेरियल स्टेप्स. टीचर को चाहिए कि जब तुलबा सुन रहे हों, लिख रहे हों, तो उन्हें मॉनिटाइज करे कि वो ध्यान से हाईलाइट मटेरियल को कर रहे हैं या नहीं, उनकी लिस्ट बना रहे हैं या नहीं, स्टेप्स को वगैरह को वो ध्यान में ले रहे हैं या नहीं. आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट आस्क देम टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट. और ये टेक्स्ट होने के बाद, सबक होने के बाद तुलबा को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहे. इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स. प्यारे बच्चों, आपके लिए हिदायत दी गई है. रीड द टेक्स्ट केयरफुली. सबक को ध्यान से पढ़ें. एंडलिस्ट द मटेरियल की लिस्ट बनाएं. हाईलाइट द स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के जो खास स्टेप्स हैं उनको हाईलाइट करें या उनको अंडरलाइन करें. ट्राई इट. और इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करें. ओके, सो लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट. लर्निंग एक्टिविटी. इन दिस लर्निंग एक्टिविटी वन एक्सपेरिमेंट इज गिवन, सो वी रीड इट. ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं. हाउ टू मेक अ पेपर क्लिप फ्लोट. एक पेपर के टुकड़े को पानी पे किस तरह तैराएं. फ्लोट मीन्स तैरना. हाउ इज दिस पॉसिबल. ये कैसे मुमकिन है. विथ अ लिटिल थिंग वी साइंटिस्ट कॉल सरफेस टेंशन. एक छोटी सी चीज़ से, जिसे हम साइंटिस्ट सरफेस टेंशन या सतही तनाव जिसे कहा जाता है. पानी पर जो हर सतह पर एक तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, जो आप साइंस में पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में है ये. बेसिकली इट मीन्स दैट देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्किन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. बेसिकली बुनियादी तौर पर इसका मतलब ये होगा कि पानी पर एक स्किन होती है या पानी पर एक तह या सतह होती है. वेदर द वाटर मॉलिक्यूल्स होल्ड ऑन टाइट टुगेदर. जिसकी वजह से, जहाँ पर जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स या साले में होते हैं वो टाइट एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, ऊपर स्किन पर लेयर बनाते हैं, स्किन बनाते हैं. इफ़ द कंडीशंस आर टाइट. अगर वो टाइट एक दूसरे को होल्ड किए हुए रहें, कंडीशंस टाइट रहे, दे कैन होल्ड टाइट इनफ टू सपोर्ट यूर पेपर क्लिप. अगर सरफेस टेंशन टाइट है, वो अच्छी तरह से एक दूसरे को होल्ड किए हुए, पकड़े हुए हैं, तो आपके पेपर क्लिप को तैरने में सपोर्ट करेंगे. द पेपर क्लिप इज़ नॉट ट्रूली फ्लोटिंग. असल में पेपर क्लिप नहीं तैरेगा. इट इज़ बीइंग हेल्ड बाय द सरफेस टेंशन. बल्कि ये सरफेस टेंशन के ज़रिए वो सिर्फ होल्ड किया जाएगा, पकड़ा जाएगा. मैनी इंसेक्ट्स सच एज वाटर स्ट्राइडर्स यूज दिस स्किन टू वॉक अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ स्ट्रीम. बहुत सारे हशरात या कीड़े मकोड़े सच एज वाटर स्ट्राइडर्स, जो पानी में रहते हैं, वाटर स्ट्राइडर्स हैं, यूज दिस स्किन, इस सतह या स्किन का इस्तेमाल करते हैं, टू वॉक अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्ट्रीम, पानी के सरफेस पर चलने के लिए. लेट्स ट्राई इट. चलिए हम भी को ट्राई करते हैं. वी नीड क्लीन ड्राई पेपर क्लिप्स. हमें साफ ड्राई पेपर क्लिप्स की ज़रूरत होगी. टिश्यू पेपर, अब यहाँ पे आपको लिस्ट बनाए हैं, अंडरलाइन करते जाइए. वी नीड क्लीन ड्राई पेपर क्लिप्स. सो आप इनको अंडरलाइन करते जाएंगे क्योंकि ये
जो हमें दरकार अशिया है वो है टिश्यू पेपर, अ बाउल ऑफ वाटर, एक टिश्यू पेपर लगेगा, पेपर का टुकड़ा लगेगा, अ बाउल ऑफ वाटर, एक पानी का कटोरा, एंड पेंसिल विथ इरेजर, और पेंसिल इरेजर के साथ। ऐसी पेंसिल चाहिए जिसमें पीछे इरेजर लगा हुआ, आती है ऐसी पेंसिल बाजार में, या आपने यूज़ की होंगी, आपके पास होंगी, जिसमें पीछे इरेजर लगा हुआ होता है। टेक अ बाउल एंड फिल इट विथ वाटर, एक बाउल लीजिए, पानी का कटोरा लीजिए और उसको पानी से भर दीजिए। फिल द बाउल विथ वाटर, पानी से फुल कटोरे को भर दीजिए। ट्राई टू मेक द पेपर क्लिप फ्लोट, और उस पर पानी कागज़ का टुकड़ा रखिए और उसे तैराने की कोशिश कीजिए। नॉट मच लक, लेकिन वो तैरेगा नहीं, आपकी यहाँ किस्मत काम नहीं करेगी, वो तैरेगा नहीं बल्कि पानी में डूब जाएगा। आप रख के देखिए, पेपर का टुकड़ा पानी की सतह पर वो डूब जाता है। टीयर अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर अबाउट हाफ द साइज ऑफ डॉलर बिल, अब आपको क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है और उसको टीयर करना है, यानी फाड़ना है, उसमें से एक टुकड़ा फाड़ना है। अबाउट हाफ द साइज ऑफ अ डॉलर बिल, कितने साइज़ का, जो डॉलर बिल होता है उसके हाफ साइज़ का। अब डॉलर बिल जो होता है इट्स लाइक नोट जो साइज़ की होती है हमारी 10, 20 या 50 की नोट जो नहीं आ रही, वो जो साइज़ की होती है वो साइज़ का होता है डॉलर बिल। जेंटली ड्रॉप द टिश्यू फ्लोट इनटू द सरफेस ऑफ द वाटर, और बड़ी मतलब सफाई के साथ या बड़ी सावधानी के साथ क्या कीजिए, टिश्यू पेपर को पानी की सतह पर तैराइए। जेंटली प्लेस अ ड्राई पेपर क्लिप फ्लोट इनटू द टिश्यू, ट्राई नॉट टू टच द वाटर और टिश्यू। अब आपको क्या करना है, जो आपने टिश्यू पेपर का टुकड़ा जो पानी पे तैराया है उस पर आपको एक ड्राई पेपर क्लिप जो है तो उस पर रखना है, टिश्यू पेपर पर फ्लैट रखना है, यानी सतही तौर पर रखना है उसको। और आप ये कोशिश करेंगे कि आप वाटर को या टिश्यू पेपर को टच नहीं होने देंगे, बिल्कुल अधर से क्या करेंगे, आप उसके ऊपर वो टिश्यू पेपर का टुकड़ा छोड़ेंगे। यूज़ द इरेजर एंड एंड ऑफ द पेंसिल टू केयरफुली पोक द टिश्यू, नॉट द पेपर क्लिप, और इरेजर का जो एंड है, जो पीछे से हमने लिया है, उसको क्या करेंगे आप, उसकी पेंसिल के एंड से टिश्यू पे आप सुराख करेंगे, सुराख करने की कोशिश करेंगे। नॉट एट द पेपर क्लिप, पेपर क्लिप पे नहीं। अनटिल द टिश्यू सिंक्स, जब तक कि टिश्यू डूब ना जाए। विथ सम लक द टिश्यू विल सिंक एंड लीव द पेपर क्लिप फ्लोटिंग, और जब जैसे ही आप उसमें सुराख करने के लिए उस पेंसिल रबर वाले हिस्से को टिश्यू पेपर तक ले जाएंगे, तब क्या होगा कि टिश्यू पेपर नीचे पानी में डूब जाएगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, यानी सही तरीके से वो एक्सपेरिमेंट चलता रहा और आपने बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, तो आप देखेंगे कि वो जो पेपर का टुकड़ा है वो पानी पर तैर रहा होगा, अगर आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो। ओके, थ्रो द टेक्स्ट अगेन, अब आपको क्या करना है, ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है ये टेक्स्ट को फिर से दोबारा पढ़ना है, इस पैराग्राफ को। अंडरलाइन द एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस, जो हिदायत दी गए हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर, एक सेपरेट शीट पर, पेपर की सेपरेट शीट पर। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट दैट शोज द इंस्ट्रक्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर, और ऐसा फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जिस पर वो इंस्ट्रक्शन आपको करेक्ट ऑर्डर में बताए गए हों। तो चलिए हम आपको बताते हैं फ्लो चार्ट बना के, ये हमने फ्लो चार्ट बनाया है। सो लेट्स सी दैट फ्लो चार्ट। सो ये है फ्लो चार्ट, इसमें स्टेप बाय स्टेप चार्ट में बताया गया है। आप इसको और डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, दूसरा कोई शेप डिज़ाइन भी कर सकते हैं आप। आपको इस तरीके का फ्लो चार्ट बनाकर अपने टीचर को सेंड करना है। अब हम आपको ये फ्लो चार्ट पढ़ के सुनाते हैं। फिल द बाउल विथ वाटर, ट्राई टू मेक पेपर क्लिप फ्लोट, इफ़ इट डजेंट वर्क फॉलो नेक्स्ट स्टेप, टीयर अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर अबाउट हाफ अ साइज ऑफ डॉलर बिट, gently drop the tissue float onto the surface of the water, gently place a dry paper clip onto the tissue, try not to touch the water or tissue, use the eraser end of the pencil to carefully poke the tissue until the tissue sinks and the paper clip floating. Then solved activity or demo. Student enlist the material like ball. अब यहाँ पे सॉल्व एक्टिविटी में दिया गया है कि आपको जिस तरीके से आप मटेरियल की लिस्ट बनाएंगे,
इस तरह फहरिस्त बनाएंगे जो जो चीज़ें दरकार है उनकी। क्लीन ड्राई पेपर क्लिप, वाटर, टिश्यू पेपर, पेंसिल विथ इरेजर। स्टूडेंट्स, हाईलाइट द स्टेप्स एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। इट शुड स्टार्ट विथ, हाँ अब आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है स्टेप्स को और फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो ये फ्लो चार्ट किस तरीके से शुरू होगा आपको पहली स्टेप बताया गया है। टेक अ बाउल एंड फिल इट विथ वाटर। एक बाउल लीजिए, उसको वाटर से फिल कीजिए। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज होंगी। उसके बाद जो स्टेप्स हैं इस पैराग्राफ में दी हुई वो आपको अंडरलाइन करना है और उसको लिखना है, जो हम ऑलरेडी इस तरह का फ्लो चार्ट बनाकर लिख चुके हैं। प्रैक्टिस। ट्राई द एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की मदद लिए बगैर अब आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना है। आप घर में ये एक्सपेरिमेंट खुद से करेंगे और देखेंगे कि सक्सेस हुआ या नहीं। अब एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो एक्सपेरिमेंट खुद से करने के बाद आपको ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। देखिए, नंबर 1, व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया। सो द आंसर इज, आई ट्राइड द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लोटिंग अ पेपर क्लिप। I followed all the instructions as per flowchart with the help of steps given in passage to get success in experiment. Next is what I saw. मैंने क्या देखा? So the answer is, I saw surface tension can float a paper clip on water. I need very careful handling in this experiment and scientific rules can do possible to impossible things. In this way these two answers of evaluation has completed here. आपको ये लिखना है और अपने टीचर को सेंड करना है। शिक्षा वीडियो और ई कंटेंट QR कोड। हियर नॉट अ सिंगल लिंक इज गिवन। माय टेक अवे या टुडे आई लर्न, आज मैंने क्या सीखा। लर्न टू फॉलो द स्टेप्स करेक्टली। स्टेप्स को किस तरीके से सही तरीके से फॉलो किया जाता है, जो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस या स्टेप्स दी हुई हों तो उसे कैसे फॉलो किया जाता है वो मैंने आज सीखा। लर्न टू रिकॉल द इंस्ट्रक्शंस को दोहराना या उन्हें याद करना मैंने सीखा। सो इन दिस वे एक्टिविटी नंबर 17 एंड्स हियर। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। ये वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदामंद रहा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करें।